वो रात के करीब 12 बजने वाले थे। मैं और मेरी पत्नी अंकिता एक शादी अटेंड करके घर आ रहे थे। अंकिता मेरे पीछे बाइक पर ही बैठी थी और उसका एक हाथ मेरे कंधे पर था और वो कोई गाना गुनगुना रही थी, पर चलती बाइक पर मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि वो गाना कौन सा है। कुछ देर बाद हमारी मंजिल आती है और हम बाइक से उतर कर अपने घर के अंदर जाते हैं और घर की लाइट ऑन करते हैं। हाँ, आज तो बहुत थक गए पवन, अंकिता ने हांफते हुए कहा। हाँ, आज का दिन ही कुछ ऐसा था। आज का दिन बहुत अजीब था, है ना? मैंने अंकिता से पूछा। अजीब कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। शादी में तो बहुत मज़ा आया, पर थकान ने पूरे शरीर को जकड़ लिया है। अंकिता ने जवाब दिया, अरे मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ। तुम्हारी तो ऐश थी आज कॉलेज के पुराने दोस्तों से मिलकर। बहुत अच्छा लगा होगा तुम्हें। हाँ, पर समय के साथ सब बदल चुके हैं। और राहुल सबसे अलग था, पहले भी और आज भी। जब हम साथ पढ़ते थे तब भी वो ऐसा ही था, और आज जब इतने दिनों के बाद मिले फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं था। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा था कि कैसे उसने तुम्हें देखते ही अपनी बाहों में उठा लिया। जब मैंने अंकिता को ये बात कही तो उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहा, एक मिनट, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? पवन, राहुल मुझे शादी में सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा था। ये कहकर वो हंसती है और फिर से कहती हैं, जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाओ मेरे पति देव। इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। ठीक है, अब जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आओ। आज घर पर कोई नहीं है। क्या तुम ये मौका ऐसे ही गंवा दोगे? ये सुनकर मैं झट से अपने कपड़े उतार कर नहाने के लिए जाता हूँ, क्योंकि अंकिता का रोमांटिक अंदाज मुझे उसकी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो चुका था। कुछ देर बाद मैं वापस आता हूँ और देखता हूँ कि अंकिता आईने के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। वो आईने से अपनी शरारती नज़री से मेरी तरफ देखे जा रही। मैं उसके करीब जाता हूँ और उसे अपनी बाहों में लेकर कहता हूँ, तुम्हें पता है, तुम जब भी किसी और के साथ होती हो या कोई तुम्हें छूने की कोशिश करता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसकी जान ले लूँ। अच्छा, क्या इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें कभी किसी को देखा है मेरे जितना प्यार करते हुए? नहीं, अब तक तो नहीं। अब क्या ऐसे ही टाइम पास करना या कुछ? फिर मैं अंकिता को अपनी बाहों में उठाकर हमारे बिस्तर की ओर लेकर जाता हूं कि तभी अचानक हमारे घर की डोरबेल बजती है। इस वक्त कौन हो सकता है? अंकिता ने मुझसे पूछा। मुझे क्या पता, देखना पड़ेगा। मैं अंकिता को अपनी बाहों से नीचे उतारता हूं और दरवाज़ा खोलता हूं, और दरवाज़ा खोलते ही मेरी आंखों और तेज रोशनी पड़ती है और मेरी आंखें उस तेज रोशनी सहन नहीं कर पाती। मेरी आंखें बंद हो जाती है और अचानक से कोई चीज़ मेरे सिर पर आकर टकराती है और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता हूँ। आगे मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। मेरी आंखें खुलती है तो मेरे सामने बस काला अंधेरा था। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आखिरकार मैं कहाँ था? मेरे साथ ऐसा किसने किया? क्यों किया? अंकिता कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? मन में बहुत से सवाल थे। मैंने हिलने की कोशिश की पर मैं ज़्यादा हिल नहीं पाया। शायद मैं किसी बंद बॉक्स में था जो चारों ओर से बंद था, पर मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। शायद कोई छेद है इस बॉक्स में। मैं चिल्लाता हूँ, कोई है, कई बार चिल्लाता हूँ, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी मुझे मेरे पैरों के करीब कुछ गीली और ढीली सी चीज़ होने का एहसास होता है। ये क्या है? मेरे मन में फिर से सवाल दौड़ता है। मैं अपने पैरों से उसे छू कर देखता हूँ। वो रस्सी की तरह लंबी आकार की चीज़ थी, पर क्या? अब भी ये सवाल था। अचानक वो अपने आप हिलती है, मानो उसमें जान हो। कहीं ये सांप तो नहीं? अब दिमाग में सवाल के साथ डर भी था। मैं फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता हूँ, बचाओ, कोई है? पर खामोशी पहले की तरह ही छाई रहती है। अब मेरे पास बस दो ही रास्ते थे। पहला, या तो सांप मुझे काट ले और मैं ऐसे ही हार मानकर पड़ा रहूं, और दूसरा कि मैं उस सांप को अपने पैरों से कुचल दूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना, और जिस कोने में मुझे सांप होने का एहसास हुआ था, मैं उस कोने में चिल्लाते हुए पूरी ताकत से अपने पैर को हथियार बनाकर मारता रहता हूं। पर कुछ देर बाद मुझे यह एहसास होता है कि वहां तो कुछ नहीं है। तो क्या ये मेरा वहम था? मेरी ये शंका तब दूर हो जाती है जब वो सांप मेरे पैर पर काट लेता है। दर्द इतना ज्यादा नहीं था, पर डर दिमाग पर अचानक हावी हो गया। अब मैं करूं क्या? दिमाग काम करना बंद कर चुका था और सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थी। क्या मैं मरने वाला हूं? क्यों? मेरा कसूर क्या है और मेरा अनजान दुश्मन कौन है? सवाल बहुत से थे, पर जवाब देने वाला कोई नहीं। मैं झटपटा रहा था और करता भी क्या।
एक 7x3 का बॉक्स और उसमें मैं खामोशी, अंधेरा और सांप। कुछ देर बाद मैं शांत हो जाता हूँ, या यूं कह लीजिए कि शरीर में शायद सांप का जहर फैलने लगा था। शायद वक्त आ चुका था। मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे। आंखें खुली थी पर उनके सामने अंधेरा था। शरीर, दिमाग और दिल हार मान चुके थे। मैं अपने परिवार और अंकिता को याद करके रोने लगता हूँ, पर अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता हूँ। कुछ देर बाद मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई मिट्टी कुरेद रहा हो। और कौन? आवाज़ धीमी से तेज हो रही थी। वो आवाज़ कुछ देर के बाद बॉक्स के बिल्कुल पास से आने लगती है। मैं चिल्लाता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं इस बॉक्स के अंदर हूँ। कोई जवाब नहीं देता। बस किसी के हाँफने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर किसकी? पार्ट 2 सब्सक्राइब।